अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। पुर्तगाल में भी आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है। बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं तो हमने सोचा कि आज की जाए समंदर की सैर। और हम जा रहे हैं बरेरो। हमने प्लान किया था कि हम जाएंगे वहाँ पे बीच, लेकिन यहाँ तक पहुँच के हमें कोई बीच नज़र नहीं आ रहा था। और यहाँ आप आ सकते हैं शिप के थ्रू। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप वेकेशंस में बच्चों के साथ बहुत अच्छे से छुट्टियाँ एंजॉय करना चाहते हैं अपनी, तो आप 40 यूरो वाला जो कार्ड है ना वो पे करवाएं तो आप शिप भी यूज़ कर सकेंगे। ज़्यादातर लोग जो हैं वो शिप इसलिए भी यूज़ करते हैं कि वो लिस्बन से बाहर रहते हैं, काम के सिलसिले में उनको लिस्बन जाना होता है। तो फिर वो बार बार जो टिकट करवानी होती है ना उसमें बहुत से आपके पैसे चले जाते हैं। तो बेहतर होता है कि आप 40 यूरो वाला करवाएं। उससे आप लिस्बन के बाहर भी स्तूबल तक ना आप ट्रैवल कर सकते हैं 40 यूरो वाले से। लेकिन यशफा और आरजू चूँकि 13 ईयर से मतलब 13 ईयर में है यशफा और आरजू बड़ी है, तो उन्होंने जो कार्ड करवाए हुए हैं यहाँ पे पुर्तगाल में 13 ईयर के बाद आपके कार्ड फ्री है। आपको स्कूल की तरफ से यशवा को जो कार्ड मिला हुआ था वो 13 ईयर तक फ्री चल रहा था। 13 ईयर के बाद भी स्टूडेंट के लिए कार्ड फ्री है, ट्रैवल फ्री है। लेकिन वो जस्ट हर मंथ हमें ना वैसे ही वहाँ पे जाके मशीन पे टॉप अप करना होता है, उसमें पैसे कोई पे नहीं करने होते हमने। तो आरजू का और यशवा का तो ऐसे ही करवाते हैं, और जैद का और अर्श का ना वो जो है स्कूल की तरफ से कार्ड मिला होता है वही सब जगह बस में चल जाता है। तो मतलब बताने का ये है कि बच्चों के कार्ड तो आपके फ्री चलेंगे। आप अपना जो कार्ड है ना छुट्टियों में वो 40 यूरो वाला करवा लें तो आप लिस्बन से बाहर भी जा सकते हैं। मतलब स्तूबल तक भी हमारा कार्ड चल रहा था। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ओदी विला में भी आपका कार्ड चलेगा। और जब मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी ना, स्टाडा हम गए थे आउटलेट, तो वो तकरीबन ओदी विला के पास है बिल्कुल। तो वहाँ तक हमारा 40 यूरो वाला कार्ड चल रहा था। फिर हम स्तूबल गए थे तो वहाँ भी हमारा 40 यूरो वाला कार्ड चल रहा था। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप छुट्टियों में कहीं प्लान कर रहे हैं कि आप लिस्बन घूमें, पुर्तगाल की अच्छी अच्छी जगह देखें, तो आप 40 यूरो वाला कार्ड करवा लें, ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तो जी हम घर से तो प्लान करके गए थे कि हम बीच पे लेके जाएंगे बच्चों को, लेकिन बीच हमें कहीं भी नज़र नहीं आया। बहुत मुश्किल से हमने मतलब ये फेरी वाला सारा प्रोसेस करके गए कि हम बीच जा रहे हैं। ज़्यादा देर नहीं लगी थी। ब्रेरो इसका लास्ट स्टॉप ही है। यहाँ से हम बैठे थे सांता प्लोनिया से। आप कोई भी बस ले सकते हैं, 735 ले सकते हैं, मतलब 735, 759 और एक और बस भी थी। ये 3 बसेस आप यूज़ करके ना तो ये फेरी का जो मतलब ये शिप का जो स्टेशन है वहाँ तक जा सकते हैं। और फिर वहाँ से आपने जैसे हम मेट्रो के लिए कार्ड टॉप अप करवाते हैं वो करवाना, और फिर थोड़ी सी ऐसी जगह बनी होती है उससे हमने आगे आना होता है। और फिर आगे सामने यहाँ शिप होती है तो हमने जस्ट शिप में बैठ जाना होता है। जैसे हम मेट्रो का कार्ड पहले स्टार्टिंग में कर लगा के आते हैं ना, नीचे जाते हैं मेट्रो के लिए, वैसे ही इसका था। तो जाते वक्त तो जी हमें सीट्स नहीं मिली थी क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे। बिल्कुल शिप स्टार्ट होने लगी थी तो हमें कोई इतनी अच्छी खास जगह नहीं मिली। तो ये जो शिप है इसके 2 पोर्शन होते हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। आप दोनों कहीं भी बैठ सकते हैं, सीट्स के नंबर नहीं होते इसमें। तो जाते वक्त तो हमें जगह नहीं मिली थी तो फिर बच्चे कहीं और बैठ गए, मैं और दर्शना कहीं और बैठ गए, जैद और अर्श कहीं और बैठ गए। लेकिन आते वक्त तो हमने सबसे पहले एक मिरर का डोर था, वो बंद था। जब टाइम हुआ पूरा फिर उन्होंने उसको खोला और फिर हम सब लोग ऐसे, ये थोड़ा सा जो रास्ता है वो तय करके तो हम शिप तक आए। तो लेकिन हम बिल्कुल डोर के साथ खड़े थे इसलिए हम जल्दी पहुंच गए। और सारे बच्चों ने मतलब विंडो के पास बैठा था ताकि बाहर वाला जो व्यू है ना वो अच्छी तरह से देख सके। लेकिन जो ये शिप के जो मिरर थे ना, शायद बारिश की वजह से या किस वजह से ये आज थोड़े क्लीन नहीं थे। तो लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब मेरा ये जब से मैं पुर्तगाल में आई हूँ 4 साल हो गया तकरीबन मुझे।
तो आज मैं ये सेकंड टाइम बैठी हूँ और ये भी बच्चों को छुट्टियाँ जो है हमने बहुत सारी इंजॉय करवानी है, तो इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले हम यही ट्राई करेंगे। बीच तो हमें मिला नहीं और वो हमारी अपनी गलती थी। ये बात भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप जाते हैं ओदी विला या लिस्बन से कहीं बाहर जाते हैं तो आप मैप के ऊपर, ज़ाहिर है घर से हम देखते हैं ना कि बस कहाँ कहाँ से हमें लेनी है, घर से ही मैप देख के जाते हैं। लेकिन जब आप लिस्बन से थोड़ा बाहर चले जाते हैं ना, तो जो गवर्नमेंट की बसेस हैं, कैरिश जो है, वो आपको शो नहीं करवाता। फिर वहाँ पे वो प्राइवेट बसें चल रही होती हैं लिस्बन के बाहर, वो आपको मैप पे शो नहीं होगी। वो जगह जगह बसेस के स्टेशन आपको नज़र आएंगे, लेकिन मैप के ऊपर वो आपको यही दिखाएगा कि आपको वॉक करके जानी है। तो हमें यही वहाँ प्रॉब्लम हुई कि जब हम ब्रेरो उतरे हैं ना, तो स्टेशन के बाहर बिल्कुल स्टेशन से बिल्कुल बाहर बहुत सारी बसेस थी, लेकिन हमें बीच दिखा रहा था वो 37 मिनट की दूरी पे, लेकिन कोई बस वहाँ पे नहीं जा रही थी। तो एक इतनी गर्मी थी, हमें ये बहुत फील हो कि भाई कैसे हो सकता है, यहाँ तो पुर्तगाल में 15-15 मिनट के बाद, 10-10 मिनट के बाद बस स्टेशन है, बसें भी चल रही हैं, तो पता नहीं हमें क्यों नहीं शो हो रहा। फिर मेरे जहन में नहीं आया कि आसिफ ने मुझे बताया था, जब हम आउटलेट गए थे ना ओदी विलेज के पास देखने, तब आसिफ ने मुझे बताया था कि वहाँ पे जो प्राइवेट बसें हैं ना, वो आपको मैप के ऊपर शो नहीं होगी। लेकिन बस ऐसे ही यहाँ मेरे जहन में नहीं रहा। फिर हम 37 मिनट वॉक करके गए, लेकिन फिर भी हमें बीच कहीं नज़र नहीं आया। तो फिर वहीं पे एक पार्क था, तो वहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा हमने इंजॉय कराया और फिर हम जी वापस बैठे और हम लिस्बन वापस आ गए। लेकिन एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ मज़ा ही आता है ऐसी चीज़ों का। और गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि बच्चे भी इंजॉय करें, मोबाइल को छोड़ें। और 4 साल से हमने जो जगह नहीं देखी, इस बार तो फाइनली हम वो सारी जगह देख लें। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। और जिन चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता था और हमें उससे थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने व्लॉग्स में आपको वो बताऊँ कि आप भी जब जाएँ तो आपके साथ मुश्किल पेश ना आए। मतलब मैप के ऊपर जो है लिस्बन के बाहर की बसेस शो नहीं होती, वो आपने वैसे ही वहाँ पे देखनी होती है। उनमें भी आपका वो 40 यूरो वाला कार्ड है ना, उन बसेस में भी चलता है। आपने ये नहीं समझना कि उनमें वो कार्ड नहीं चलेगा, उन बसों में भी वो कार्ड चलता है। और ये जो 13 ईयर के बच्चे हैं जिनका कार्ड फ्री टॉप अप होता है, या फेरी में भी वो चलता है, फेरी में वो वाला कार्ड चलता है। ये हमने पहले एक दिन मॉर्निंग वॉक करने आए थे, मैं और दर्शना। हम सुबह के टाइम आके बच्चों के कार्ड यहाँ पे लगा के चेक करके गए थे कि जैद लोगों का जो स्कूल का फ्री वाला कार्ड है ट्रैवल का, वो चलता है कि नहीं। उन दोनों का भी चल रहा था। बच्चों का जो 13 यूरो वाला मतलब 13 एज वाले जो बच्चे हैं, उनका फ्री जो टॉप अप वाला कार्ड है वो चलता है कि नहीं। तो जी ये दोनों कार्ड चलते हैं, छोटे बच्चों के भी, और जो 13 ईयर वाले हैं फ्री वाले कार्ड वो भी चलते हैं। तो 40 यूरो वाला हमने करवाया था। पूरा महीना हम खूब इंजॉय करेंगे और मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी सारी चीज़ें। तो ये लिस्बन के 10 मिनट के फासले पे है। अगर आप वॉक करके भी आए ना, तो संत अपोलोनिया से ये शिप का जो है स्टेशन 10 मिनट तकरीबन लगते हैं अगर आप वॉक करके आए। बसेस में मैंने आपको बताई है 735 भी आती है, 759 भी आती है यहाँ पे। और हमारी वापसी तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे हो गई थी। हम 2-3 बजे घर से गए थे और हमें ये आइडिया नहीं था कि अब शिप पता नहीं कितनी देर तक चलती है, तो हमें जल्दी थी कि हम जल्दी से वापस चले जाएं। तो खैर हम आ गए थे 6 साढ़े 6 बजे वापस लिस्बन। तो लेकिन बच्चों को अभी घर नहीं जाना था, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाल में तकरीबन 9 बजे भी, 9:30 बजे भी आसमान पे रोशनी होती है, अंधेरा नहीं होता। तो यहाँ पे पास ही में एक पार्क था, बच्चों ने वहाँ खेला और फिर हम घर गए थे। तो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग भी शेयर करूँगी, और जिसमें कि आपको कुछ अच्छी सी इंफॉर्मेशन भी दूँगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, हो सके तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दे। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ ये भी शेयर करने वाली हूँ कि यहाँ पे यशफा का और जैद का रिज़ल्ट कैसे मिला है। जैद का भी जो डिप्लोमा मिला है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।